बस देखिए यूट्यूब पर पांचवा क्लास है, क्वेश्चन चल रहा है। 4 क्लास हो चुका है, इसको पहले देख लीजिए। 2 क्लास था जो फार्मूला का वीडियो था, उसको पहले देख लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। कहा कि फार्मूले से टोटल मैथ बनेगा, इसलिए पहले क्लास 1 और क्लास 2 देख लीजिए। इसके बाद 3 देखिए, 4 देखिए। आज पांचवा क्लास है। इसमें देखिए पांचवा क्लास है, इसमें पांचवा हिसाब चलेगा। 4 तक बता चुके हैं। इसमें देखिए स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ चल रहा है, त्रिकोणमिति चल रहा है। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 के पांचवा हिसाब। पांचवा में बोल रहा है दिए गए चित्र में, चित्र दिया हुआ है। देखिए यहाँ चित्र दिया हुआ है। ए बी सी, यहाँ देखिए समकोण बना रहा है दोनों तरफ। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ थीटा दिया हुआ है। यहाँ 13 दिया हुआ है, यहाँ भी 13 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है, पहला पूछ रहा है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, और दूसरा पूछ रहा है कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तीसरा पूछ रहा है tan थीटा का मान। देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा के मान पूछ रहा है। इस चित्र में देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 दिया हुआ है, ए सी बराबर 10 दिया हुआ है, बी सी बराबर ए सी बराबर 13 दिया हुआ, बी सी बराबर 10 दे रहा है। देखिए ए बी सी को 90 डिग्री यहाँ बराबर प्रतिक्षेप करता है, बराबर काटता है। तो इधर देखिए बी सी बराबर 10 है, तो इन दोनों को बराबर काट रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ को मान रख दिए, मानिए डी, तो बी डी बराबर 5 हो जाएगा, और डी सी बराबर 5 होगा। बी सी बराबर 10 है, तो ये आधा हम काट रहे, जैसे 10 है तो इसको आधा आधी काट रहा है, तो 5 इधर 5 इधर। तो देखिए ये क्या दिया हुआ, 13 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो देखिए समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और नीचे वाला आधार होता है। तो इसका ए डी बराबर क्या हो, लंब का मान निकले। तो इसमें लंब का मान निकलिए। लंब बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ, 13, तो 13 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ 5, तो 5 के स्क्वायर। तो 13 के स्क्वायर कितना होता है, 169, 5 के स्क्वायर 55 होता है, तो 5 के स्क्वायर 25 होता है। घटेगा तो 144 आएगा, 144 किसका वर्ग है, तो 12 का। तो P बराबर कितना आया, 12। मानी AD का मान कितना, ये 12 आ गया। इकोन का मान कितना आ गया, 12। तो पूछ रहा है साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो थीटा के सामने बराबर वाला लंब होता है। लंब देखिए निकाल तो कितना आ गया, 12, और कर्ण का मान कितना दिया होगा, 13, तो 12 बटे 13 हो जाएगा, 12 बटे 13। दूसरा पूछ रहा है कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया हुआ, देखिए 5 दिया हुआ है, और कर्ण कितना दिया हुआ है, 13। तो ये देखिए कर्ण है, दोनों तरफ कर्ण है, ये भी क्या है, कर्ण है। tan थीटा का मान पूछा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दिया हुआ, जो थीटा के सामने वाला लंब कितना दिया हुआ है, 12, आधार कितना दिया हुआ है, 5, तो 12 बटे 5 हो गया। देखिए इसमें दिया हुआ था त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 दिया हुआ था, और ए सी बराबर 13 दिया हुआ था, और बी सी बराबर 10 दिया हुआ था। ये देखियो ए जो है बी सी के बराबर काटता है, तो बी सी बराबर 10 था,
तो देखिए बराबर काटता है तो 10 के 2 बराबर बराबर भाग में काटिए, तो 5 इधर 5 इधर, तो ये 13 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। थीटा के सामने क्या होता है? लंब होता है, नीचे आधार होता है और कर्ण समकोण के सामने वाला होता है। तो लंब निकास से देखिए लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना देखिए दिया हुआ था 13 के स्क्वायर, आधार कितना है 5, तो 5 के स्क्वायर 13 के वर्ग 169 होता है, 5 के वर्ग 25 होता है, घटाएं तो कितना हो गया 144। 144 किसका वर्ग है? तो 12 के, तो 12 कर देंगे। इसमें पूछ रहा था साइन थीटा के मान, तो साइन थीटा वाला क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखिए थीटा के सामने वाला लंब होता है, लंब कितना आया था 12, तो 12, और कर्ण कितना है 13 दिया, तो 12 बटे 13 हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। आधार देखिए कितना है 5, तो 5 दिए, कर्ण कितना है 13, तो 13 लिख दिए। tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे? लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो 12 बटे 5 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 का दूसरा क्वेश्चन। पांच के देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें भी दिया हुआ है, दिए गए चित्र में, चित्र दिया हुआ है, चित्र देखिए दिया हुआ है, देखिए 20 दिया हुआ है, ये 16 दिया हुआ है। यहाँ देखिए समकोण है, इधर भी समकोण है और इधर भी समकोण है। आई कितना दिया हुआ 5 दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया हुआ थीटा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ। तो इसमें पहला मान पूछ रहा है साइन थीटा का मान पूछ रहा है, दूसरा क्या पूछ रहा है कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तीसरा क्या पूछ रहा है tan थीटा का मान पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण हो जाता है। तो कर्ण कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और नीचे वाला क्या हो जाता है आधार, तो ये क्या हो जाएगा आधार हो गया। तो लंब निकालना है, लंब मैंने एक्सएम निकालना है, एक्सएम क्या हो गया लंब। तो लंब बराबर क्या हम पढ़े थे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ 20, तो 20 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना दिया हुआ देखिए 16, तो 16 के स्क्वायर। तो 20 के स्क्वायर कितना होता है 400 होता है, और 16 के स्क्वायर कितना होता है 16 के स्क्वायर कितना होता है 256। देखिए नहीं पता है तो 16 के 2 बार गुना कर दिए, 6 से 36 की 6 बगैर 3, 6 3 9 6 1, कितना है 16 2 बार गुना किए तो 256, तो 256 हो गया। और 400 में 256 घटाइए, देखिए 400 में 256 घटाएंगे तो 4 4 144 आया, अंडर रूट 144। 144 किसका वर्ग है 12 के, तो P बराबर कितना है 12, ई कौन कितना आ गया 12, देखिए 12 आ गया, इसका मान कितना आ गया 12। देखिए तो त्रिभुज इसमें देखिए ये 12 आ गया, तो ये देखिए यहाँ कितना, इधर भी 90 डिग्री का मान 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री सामने वाला क्या बताएं, तो ये कर्ण हो गया। तो देखिए ये त्रिभुज में देख लीजिए आधार दिया हुआ लंब दिया हुआ, तो इसमें कर्ण का मान कर्ण का कर्ण निकालना पड़ेगा x बाई, तो इसमें कर्ण बराबर क्या हो जाता है, कर्ण बराबर क्या पढ़े थे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इधर देखिए कितना दिया लंब कितना दिया हुआ 12, तो कितना हो जाएगा 12 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ 5, तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 के स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, तो कितना हो जाएगा
69। 169 किसका वर्ग होता है? 13 का। तो कितना हो गया? 13। तो इसका मान कितना आ गया? 13। आप देखिए निकल जाएगा। इधर देख लीजिए, पहले तो इसका मान हम निकासे, लंब बराबर, देखिए लंब बराबर क्या हो जाएगा, इसमें निकासे त्रिभुज एक्स एम जेड में, देखिए इसमें लंब निकासे, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ था? 20, तो 20 के स्क्वायर कर दिए। आधार कितना दिया हुआ था? 16, तो 16 के स्क्वायर कर दिए। तो 20 के स्क्वायर कितना होता है? 400। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। देखिए 256 हो गया, घटाएं तो 144। 144 उसका वर्ग है 12 के, तो ये कितना आ गया? 12। 12 आई भी निकालना था एक्स एम। त्रिभुज देखिए ये क्या है? त्रिभुज एक्स बाई एम में, एक्स बाई एम में, इसमें देखिए कर्ण निकालना था। तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए ये कितना है? लंब का मान 12 दिया हुआ, तो 12 का दिया। आधार का मान कितना दिया हुआ? 5, तो 5 हो गया। 12 का स्क्वायर 144, 5 के स्क्वायर 25, दोनों के जोड़े तो 169। 169 किसका वर्ग होता है? 13 से। तो ये कितना आ गया? 13 आ गया। अब देखिए निकालिए साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए साइन थीटा, थीटा कहाँ हुआ? यहाँ ई त्रिभुज में देखिए एक्स बाई एम में। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो लंब कितना है? 5, तो 5 हो गया। कर्ण कितना है? 13, तो 5 बटे 13 हो गया। और इसमें देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हो गया। आधार देखिए कितना हुआ है? 5 है, तो 5 हो गया। कर्ण कितना आया था? 13, तो 5 बटे 13 हो गया। tan थीटा बराबर क्या पढ़े थे? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखिए थीटा के सामने वाला क्या होता है? थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? लंब। तो लंब क्या है? 5 है। आधार कितना है? आधार कितना है? 12। तो देखिए आधार कितना हो गया? 12। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो लंब कितना है? 5। आधार कौन है? कर्ण है, तो आधार कितना हो गया? 12, तो 5 बटे 12 हो गया। इसमें देखिए गलती हो गया। cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाता है? लंब। आई कितना है? कर्ण है, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है। तो आधार क्या है? 12, तो इसमें हो जाएगा कितना? ऊपर 12 हो जाएगा। 12 हो गया। अब कर्ण कितना दिया हुआ? 13, तो 12 बटे 13 हो जाएगा। देखिए 2 क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हो गया। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए बोल रहा है त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल, एंगल क्यू बराबर समकोण है, मतलब क्यू बराबर क्या है? 90 डिग्री है। और पी क्यू बराबर 3 और क्यू आर बराबर 4 है। यदि एंगल पी बराबर, यदि एंगल पी बराबर अल्फा, और दिया हुआ है यदि एंगल पी बराबर अल्फा और एंगल आर बराबर बीटा, और
एंगल आर बराबर बीटा, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान किसका किसका पूछ रहा है? साइन अल्फा, दूसरा क्या पूछ रहा है? कॉस अल्फा, तीसरा पूछ रहा है टाइन अल्फा, चौथा क्या पूछ रहा है? चौथा पूछ रहा है साइन बीटा, पांचवा पूछ रहा है कॉस बीटा, छठा पूछ रहा है टाइन बीटा। देखिए इतना लिखा हुआ है, किताब में दिया हुआ है। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टाइन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा, टाइन बीटा के मान पूछ रहा है। यह दिया हुआ है। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण डिग्री है, माने 90 डिग्री है। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा? पी क्यू आर, क्यू बराबर क्या है? 90 डिग्री दिया हुआ है। कितना है? समकोण बना रहा है 90 डिग्री। और क्या कह रहा है? क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर, देखिए दिया हुआ है पी क्यू बराबर 3 दिया हुआ है, क्यू आर बराबर 4, क्यू आर बराबर 4, क्यू आर बराबर 4 दिया हुआ है। और एंगल पी बराबर अल्फा, ही कितना दिया हुआ? देखिए अल्फा दिया हुआ है। और एंगल आर बराबर बीटा, देखिए एंगल आर बराबर बीटा दिया हुआ है। और साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टैन बीटा, टैन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा और टैन बीटा के मान पूछ रहा है। इसमें देखिए 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, कर्ण का मान नहीं दिया हुआ, लंब और कर्ण का मान दिया हुआ, तो इसमें कर्ण निकालिए। तो कर्ण बराबर क्या पढ़े थे? कर्ण बराबर पढ़े थे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, नीचे वाला आधार होता है, आई वाला क्या हो जाता है? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 के स्क्वायर, आधार कितना दिया हुआ? 4, तो 4 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर कितना हो गया? 9, 4 के स्क्वायर कितना हो गया? 16, 3 और 9 के जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 25, 25 किसका वर्गमूल है? 5। तो देखिए कर्ण का मान कितना आ गया? 5। देखिए क्या है? कर्ण दिया, कर्ण बराबर क्या आ गया? 5। अब देखिए निकल जाएगा। साइन अल्फा पूछ रहा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता था? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब अल्फा, अल्फा साइन अल्फा पूछ रहा है, तो अल्फा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ? देखिए 4, तो क्या हो जाएगा? 4 हो गया। कर्ण कितना आया? 5, तो 4 बटे 5 हो गया। और देखिए अभी कॉस अल्फा पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिख दिए। तो आधार अल्फा के लिए, अल्फा के लिए सामने वाला लंब, ये तो कर्ण है, ये तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो आधार कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा। एच कितना है? कर्ण 5, तो 3 बटे 5 हो जाएगा। और देखिए अभी पूछ रहा है टैन अल्फा के मान। टैन अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो देखिए अल्फा के लिए लंब क्या हो जाएगा? 4, आधार क्या हो जाएगा? 3, तो 4 बटे 3 हो जाएगा। और दूसरा अभी क्या पूछ रहा है? नीचे चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है साइन बीटा का मान, साइन बीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया। देखिए बीटा, देखिए बीटा बी कौन? बीटा कौन? देखिए तो बीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। तो लंब क्या हो गया? 3, कर्ण तो है ये 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 बटे 5 हो गया। पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा था कॉस बीटा, पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा था कॉस बीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो देखिए बीटा के लिए सामने वाला लंब होता है, तो आधार क्या हो जाएगा? 4, तो 4 हो जाएगा। और कर्ण कितना है? 5, तो 4 बटे 5 हो जाएगा।
ठीक। और छठा क्वेश्चन पूछ रहा था tan बीटा का मान। छठा क्वेश्चन पूछ रहा था tan बीटा के मान। तो tan बीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो tan बीटा बराबर भी होता है लंब बटे आधार। तो देखिए बीटा बी है यहाँ, बीटा देखिए यहाँ, तो बीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला आधार होगा। तो क्या हो जाएगा 3 बटे, यहाँ देखिए लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। आधार कितना है 4, तो 3 बटे 4। इसमें देखिए दिया हुआ था त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू बराबर 3 दिया हुआ था, क्यू आर बराबर 4 दिया हुआ था। यदि पी देखिए, पी का मान अल्फा दिया होता, आर का मान बीटा दिया होता। तो इसमें कर्ण का मान हम निकालते, कर्ण नहीं दिया हुआ तो कर्ण का मान देखिए एच बराबर क्या होता था अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 3 है, तो 3 के स्क्वायर हो गया। आधार कितना था तो 4 हो गया, तो 4 के स्क्वायर हो गया। 3 के स्क्वायर 9 होता है, 4 के स्क्वायर 16 होता है, दोनों के जोड़े तो 25 होता है। अंडर रूट था तो अंडर रूट कर दिए। 25 किसका वर्ग है तो 5 का है, तो यहाँ 5 हो गया। कर्ण का मान कितना आ गया 5। तो पूछ रहा था साइन अल्फा के मान पूछ रहा था। तो साइन अल्फा बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन अल्फा बराबर भी लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो अल्फा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है। तो लंब 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5। तो ये देखिए 4 बटे 5 लीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कॉस अल्फा। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो देखिए अल्फा के सामने वाला लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो आधार क्या हो गया 3 हो गया, कर्ण किया 5, तो 3 बचे 5 लिख दिए। अरे tan अल्फा पूछा है, तो लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 4 है, आधार कितना है तो 3, तो 4 बटे 3 लिख दिए। और चौथा क्वेश्चन पूछ रहा था साइन बीटा के मान। तो साइन बीटा बराबर क्या, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो बीटा लंब देखिए, बीटा के सामने, बीटा कहाँ है यहाँ, तो लंब क्या हो जाता है बीटा के सामने वाला लंब कितना हो गया 3, आधार कितना हो गया 4, कर्ण कितना हो गया 5। तो बीटा के सामने वाला लंब, तो लंब देखिए 3 है, तो 3 देखिए, कर्ण कितना है 5, तो 5 लिखिए। दूसरा पूछ रहा था कॉस बीटा के मान। तो कॉस बीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है देखिए 4 है, कर्ण कितना है 5, तो 4 बटे 5 लिखिए। अब पूछ रहा है tan बीटा। tan बीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो देखिए आधार कितना है, tan बीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो बीटा के सामने वाला लंब 3 हो गया, आधार कितना हुआ 4, तो 3 बटे 4 हो गया। देखिए छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन समाप्त हो गया। और देखिए सातवां क्वेश्चन बताएंगे। अभी सातवां क्वेश्चन, आप लोग जो भी देखते हैं वो पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। 1 मिनट देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा देख के देखिए। 3-4 वीडियो आप देखिए समझ में आएगा। कोई भी टीचर से 1-2 क्लास पढ़िएगा तो उसका आवाज कभी नहीं समझ में आएगा, कभी लिखावट समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे 2 या 4 क्लास कीजिएगा तो समझ में आने लगेगा। इसलिए आप देखिए, जैसे आज 5वां लेक्चर है, 5वां लेक्चर आप देखिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो अगला लेक्चर, छठा लेक्चर नहीं देखिएगा। इसलिए 5वां लेक्चर जरूर देखिए 1 से 5 तक। और देखिए 7वां क्वेश्चन नंबर बता रहे हैं, शुरू से लास्ट तक बताएंगे एक क्वेश्चन करके। आप लोग देख के देखिए कि कैसा लग रहा है। 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए बोल रहा है 7वां का पहला पूछ रहा है, दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर 4 बटे 5, तो कॉस थीटा और टाइन थीटा का मान, कॉस थीटा और टाइन थीटा के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें। देखिए साइन थीटा बराबर 4 बटे 5 दिया हुआ, तो
cos थीटा और tan थीटा के मान पूछ रहा है। देखिए sin थीटा बराबर दिया हुआ है, sin थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 4/5। तो sin थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना दिया हुआ 4। देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ 4, कर्ण का मान कितना दिया हुआ 5। तो cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटे कर्ण। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा का मान, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो इसमें देखिए लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया हुआ, इसमें cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। देखिए लंब और कर्ण दिया हुआ, आधार तो नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन तो नहीं बने। आधार का मान पहले निकाल लीजिए। तो आधार बराबर क्या पढ़े थे, आधार बराबर पढ़े थे b बराबर √h² माइनस p², मैंने आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण का मान कितना दिया हुआ है h बराबर 5, तो क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर हो गया। और लंब का मान कितना दिया हुआ देखिए 4, तो माइनस कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर। अब कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखिए 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 आएगा, 25 में से 16 घटाइएगा तो 9 आएगा। 9 किसका भाग है तो 3 का। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर 3 आ गया, b बराबर 3 आ गया। तब देखिए cos थीटा और tan थीटा मान, तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना आया 3, तो 3 लिख देंगे। अब कर्ण कितना होगा दिया हुआ था 5, तो 3/5 हो जाएगा। और tan थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दिया हुआ था तो 4, तो 4 दे दिए। आधार कितना है 3, देखिए आधार का मान कितना दिया आया 3, तो 4/3 हो जाएगा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता तो आधार 3 आया तो 3 हो गया। कर्ण का मान 5 दिया हुआ था तो 5 लिख दिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार था, तो लंब देखिए 4 दिया हुआ, आधार 3 आया तो 4/3 हो गया। सतमा का पहला क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। सतमा में एक ठो और क्वेश्चन है, सतमा का दूसरा। सतमा का दूसरा देखिए, सतमा का दूसरा दिया हुआ था सतमा के दूसरा देखिए, इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा। इसमें दिया हुआ sin थीटा बराबर sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4। तो cos a और tan a का मान क्या रहा, तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। इसमें देखिए sin a बराबर 3/4 दिया हुआ, cos a और tan a का मान पूछा। तो इसमें देख लीजिए sin a बराबर होता है दिया हुआ है 3/4, तो sin थीटा बराबर क्या पूछे थे लंब बटे कर्ण। यही क्वेश्चन देखिए, इसमें भी लंब और कर्ण के मान दिया हुआ, आधार के मान निकालेंगे। तो आधार बराबर क्या पढ़े थे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान कितना दिया हुआ देखिए 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। और लंब का मान कितना दिया हुआ 3, तो 3 के स्क्वायर होगा। 4 के स्क्वायर कितना होता है, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 के 3 के स्क्वायर कितना होता है 9। तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो गया 7 √7। 7 किसको वर्ग होता है, नहीं होता है। 7 किसी का वर्ग नहीं होता है। तो आधार बराबर b बराबर क्या आया √7 आया। और देखिए मान पूछ रहा है cos a और tan a। तो cos a बराबर क्या फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना आया √7, तो √7 बटे कर्ण कितना दिया हो, देखिए कर्ण बराबर कितना दिया हो 4,
तो क्या होगा, √7/4। कॉस थीटा होगा आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार का मान √7 आया तो √7 लिख दिए। कर्ण का मान दिया हुआ है 4 तो 4 लिख दिए। दूसरा पूछ रहा है tan a बराबर। tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ 3, आधार के मान कितना हुआ √7, तो √7 लिख दिए। क्या हो गया, tan a बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो लंब का मान 3 दिया हुआ था, आधार का मान √7 आया। अब देखिए 7वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया है। 7वां क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। देखिए आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 से। आप लोग पूरा वीडियो देखिए और थोड़ा लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कर दिए। जो पढ़ने वाला लड़का रहे उस तरह शेयर करिए, यही नहीं कि जो नहीं पढ़ेगा उस तरह शेयर कीजिएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।